Amy, I don't think any one of you suffer as much as I do. I am plagued by girls who mock you for every little thing. एमी कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी ने भी इतना सफर किया होगा जितना मैंने किया है, और मुझे वो लड़कियां इतनी परेशान करती हैं और हर छोटी से छोटी चीज की मेरी नकल करती हैं. दे मेक फन ऑफ यू इफ यू हैवंट डन योर लेसन्स. वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी अगर तुम अपने लेसन्स नहीं पढ़ोगे. इफ यू आर वियरिंग अ शेबी ड्रेस और इवन इफ दे थिंक यू डोंट हैव अ नाइस नोज. और वो मजाक तुम्हारा तब भी उड़ाएंगे जब तुमने गंदे कपड़े पहने होंगे और या फिर तुम्हारी नाक सुंदर नहीं होगी. मैग, लेट्स स्टॉप बिकरिंग गर्ल्स. वी डू हैव वर्क. वी अर्न फॉर आवर सेल्फ एंड आर क्वाइट अ जॉली सेट ऑफ पीपल. तो ये कहती है कि अब चुप हो जाओ गर्ल्स, और हम काम अपने लिए करते हैं और अपने लिए कमाते हैं, और हम सेट आर क्वाइट अ जॉली सेट ऑफ पीपल, और हम बहुत खुश लोग हैं. ऑल द गर्ल्स हग वन अनदर एंड वॉक अवे टू डू देयर चोर्स. अब सारी लड़कियां एक दूसरे को हग करती हैं और वो चली जाती है अपना काम करने के लिए. अब सीन 2. द क्लॉक strikes 6. The girls brighten since it is time for their mother to come back. 6 बज जाते हैं और सारी लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि ये टाइम उनके मम्मी के वापिस आने का है. मैग लाइट्स द लैम्प. मैग लैम्प जला देती है. एमी गेट आउट ऑफ हर चेयर. एमी अपनी चेयर से उठ जाती है. जो टेक मार्मी स्लीपर क्लोजर टू द ब्लेज टू वार्म देम. और जो मार्मी की चप्पलें ले जाती हैं उनको गर्म करने के लिए. द साइट ऑफ मार्मी स्लीपर्स हैज अ गुड इफेक्ट ऑन द गर्ल्स. और जब वो मार्मी, उनकी मदर का नाम है मार्मी, तो उनकी स्लीपर्स को देखकर उनकी स्लीपर्स को देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं. जो मार्मी स्लीपर लुक रियली ओल्ड एंड वोर्न आउट. मार्मी की चप्पलें बहुत पुरानी दिख रही हैं और फटी फटी सी दिख रही हैं. आई थिंक शी नीड्स न्यू वंस. मुझे लगता है कि उन्हें नई चप्पल चाहिए. बेथ, आई शैल बाय अ न्यू पेयर ऑफ हर विद माई $1. बेथ कहती है कि मुझे उनके लिए अपने $1 से नई चप्पल लानी चाहिए. एमी, नो आई शैल. एमी कहती है नहीं, मुझे लानी चाहिए. मैग, लुक गर्ल्स, आई एम द ओल्डेस्ट इन द फैमिली एंड with father away I am the head of the family, so it's my duty to provide for Marmy's slippers and take utmost care of her. तो मैं कहती है देखो लड़कियों, मैं सबसे बड़ी हूँ फैमिली में, और अगर फादर नहीं है तो मैं अपनी फैमिली की हेड हूँ, और ये मेरी ड्यूटी है कि मार्मी को स्लीपर्स चप्पलें दी जाए और उसकी अच्छे से केयर की जाए. बेथ, आई हैव एन आइडिया. बेथ कहती है मेरे पास एक आइडिया है. लेट्स ऑल बाय मार्मी गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस. और ये कहती है कि चलो हम सब मार्मी के लिए क्रिसमस के गिफ्ट्स लेके आते हैं. लेट्स नॉट बाय एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ. चलो हम अपने लिए कुछ भी नहीं लेंगे. जो एक्साइटेड होके कहती है इट्स जस्ट लाइक यू बेथ टू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट. और बेथ जो एक्साइटेड होके कहती है कि बेथ ये तुम ही हो जो ऐसा कुछ सोच सकती हो. वट शैल वी बाय फॉर मार्मी. हम मार्मी के लिए क्या खरीदना चाहिए. मैग, आई विल बाय हर अ पेयर ऑफ ग्लव्स. मैग कहती है कि मैं उनके लिए ग्लव्स खरीदूंगी. जो आई कैन गेट हर आर्मी शूज. जो कहती है मैं उनके लिए आर्मी शूज लूंगी. फिर बेथ कहती है सम हैंकरचिफ्स विल श्योरली बी यूजफुल फॉर हर. और कुछ हैंकरचिफ्स उसके लिए पक्का यूजफुल होंगे. Amy, I think I am going to get a bottle of cologne for her. फिर वो कहती है एमी कि मैं उनके लिए कोलोंज की बोतल लेके आ रही हूँ. आई वॉन्ट इट दैट वॉन्ट कॉस्ट मी दैट मच. और वो इतना महंगा नहीं है मेरे लिए. आई विल इवन बी एबल टू सेव सम मनी टू बाय पेंसिल्स फॉर माई सेल्फ. और अगर मैं ये चीज ले लूंगी तो मैं अपने लिए भी पैसे बचा पाऊंगी और फिर पेंसिल्स खरीदूंगी अपने लिए. फिर मैं कहती है दैट्स नाइस. हाउ शैल वी गिव द गिफ्ट्स टू हर. ये अच्छा है, तो हम उनको गिफ्ट कैसे दें.
उनको ये सारे गिफ्ट्स कैसे दें? जो वी विल पुट ऑल द गिफ्ट्स ऑन द टेबल एंड देन ब्रिंग हर इन। फिर जो कहती है हम ये सारे गिफ्ट्स टेबल पर रखेंगे और फिर उनको अंदर लाएंगे। लेट्स ऑल मेक मार्मी फील दैट वी आर बाइंग प्रेजेंट फॉर आवर सेल्फ एंड वी कैन सरप्राइज हर लेटर। तो कहती है चलो हम मार्मी को ये फील करवाते कि हम अपने लिए गिफ्ट्स ले रहे हैं और फिर बाद में हम उनको सरप्राइज करेंगे। जस्ट देन मिसेज मार्च वॉक्स इन। और तभी मिसेज मार्च अंदर आती हैं। मिसेज मार्च टेकिंग ऑफ हर वेट स्लीपर्स एंड वियरिंग द वार्म वंस। मिस मार्च अपनी अंदर आते ही अपनी गीली चप्पलें निकालती है और गर्म वाली चप्पलें पहन लेती है। फिर कहती है हेलो डियरीज, हाउ हैव यू बीन टुडे। सभी को कहती है हेलो डियर, आज तुम कैसी हो, मतलब आज का दिन कैसा गया। मिसेज मार्च सिट डाउन ऑन एन आर्म चेयर एंड गेस्चर्स एमी टू कम टू हर। मिसेज मार्च आर्म चेयर पर बैठ जाती है और एमी को अपनी तरफ बुलाती है। द गर्ल्स ऑल गैदर अराउंड द मिसेज मार्च। और सारी लड़कियां मिसेज मार्च के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। मिसेज मार्च आई हैव अ ट्रीट फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। जो आई नो वट इट इज, अ लेटर फ्रॉम फादर इजंट इट। तो जो कहती है मुझे पता ही क्या है, क्या ये पापा की तरफ। मिसेज मार्च स्माइलिंग। मिसेज मार्च स्माइल करते हुए कहती है यस इंडीड, हाँ यही है। अ लॉन्ग लेटर फ्रॉम फादर, एक लंबा सा लेटर फादर की तरफ से। और उसमें वो क्या कहते हैं, सेइंग ही इज डूइंग वेल, वो ठीक है, एंड विल गेट थ्रू दिस ड्रेडफुल विंटर बेटर देन वी फियर्ड। और जितना कि हम उनके लिए डर रहे हैं कि वो कैसे इस सर्दी को काटेंगे, वो उससे भी ज्यादा अच्छी तरह अपने इस विंटर को बिताएंगे। ही हैज सेंड स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर क्रिसमस। उन्होंने तुम्हारे लिए स्पेशल क्रिसमस मैसेज भी भेजा है। जो प्लीज लेट्स हियर फादर्स मैसेज। जो कहते हैं चलो प्लीज फादर का मैसेज सुनते हैं अब। मिसेज मार्च स्टार्ट रीडिंग। मिसेज मार्च रीडिंग स्टार्ट कर देती है। गिव द गर्ल्स माई डियरेस्ट लव एंड टेल देम आई मिस देम अ लॉट एंड प्रे फॉर देयर हैप्पीनेस ईच डे। तो उसके पापा क्या लिखते हैं कि मेरी प्यारी बच्चियों को मेरा प्यार दो और उनको बताओ कि मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और उनकी खुशी के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। टेल देम आई थिंक ऑफ देम बाय डे एंड प्रे फॉर देम बाय नाइट। मैं सुबह उनके लिए सोचना शुरू करता हूँ और रात को उनके लिए प्रे करता हूँ। अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम, बट रिमाइंड देम दैट वाइल वी वेट वी मस्ट ऑल वर्क। और कहते कि एक साल बहुत लंबा है इंतजार करने के लिए और उनको देखने के लिए, लेकिन उनको याद दिलाओ कि हमें वेट करना है और हम सभी को अपना सारा काम करना है। टेल देम दे मस्ट ऑल डू देयर ड्यूटीज टू देयर बेस्ट एबिलिटीज सो दैट व्हेन आई रिटर्न आई विल बी अ हैप्पियर एंड प्राउडर फादर टू ईच ऑफ माई लिटिल वुमेन। तो उनको बताओ कि हम सभी को अपनी ड्यूटी बेस्ट एबिलिटीज के साथ करनी है, ताकि तब मैं वापिस आऊं तो मैं सबसे ज्यादा खुश और प्राउड हूं उनपे, उनके लिए खुश हूं और एक प्राउड फादर हूं उन सभी लिटिल वुमेन का। देयर इज अ साइलेंस व्हेन मार्मी स्टॉप्स रीडिंग। और सब चुप हो जाते हैं जब मार्मी रीडिंग करना बंद कर देती है। जो ओ मार्मी वी प्रोमिस नेवर टू कंप्लेन और फ्रेट। ओ मार्मी हम प्रॉमिस करते कि हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। वी विल बी द परफेक्ट लिटिल वुमेन दैट फादर वांट्स अस टू बी। और हम बिल्कुल परफेक्ट लिटिल वुमेन होंगे जैसा कि फादर चाहते हैं हमें कि हम वैसी हो। मिसेज मार्च माई लवली गर्ल्स आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मिसेज मार्च कहती है मेरी प्यारी बच्चियों मैं तुम पर बहुत प्राउड करती हूँ। दे गो टू देयर ओन रूम्स टू स्लीप। और फिर सभी वो अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। बस इतना ही था ये चैप्टर।